ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು SIR ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತು. ಸುಧಾಂಶು ತ್ರಿವೇದಿ ವರ್ಸಸ್ ಅಜಯ್ ಮಾಕೆನ್. ಸುಧಾಂಶು ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರ ವಾದ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಯುಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಯುಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತಗೊಂಡಿರುವಾಗ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ರಾಂತಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪುತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತ ಮತಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ಮಾಕನ್ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿನ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. मगर अब क्या बताएं सभापति महोदय, कांग्रेसियों के अनुसार कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी जी के परिवार के लोग अब कंप्यूटर एरा से क्वांटम एरा में आते आते पर्ची से चुनाव कराने के लिए जोर डालने लगे हैं। और यह भी मैं बताना चाहता हूं कि पर्ची के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती थी, कैसे बूथ कैप्चरिंग और मतपेटियां लुटती थी, वो एक अलग विषय है। परंतु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देश की संसद में कई बार चुनाव सुधार के लिए बड़े विधेयक पारित हुए, पर मैं उदाहरण देना चाहता हूं कैसे हुए। एक बार इंदिरा जी का चुनाव गलत सिद्ध हुआ तो सर रेट्रोस्पेक्टिवली चुनाव का सुधार कर दिया गया ताकि किसी भी अदालत का उस पर कोई प्रभाव न पड़े। फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं सर, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे 1989 को उनका चुनाव हुआ अमेठी में, सर गोलियां चली, 21 लोगों पे FIR हुई और उनके विरुद्ध कौन लड़ रहे थे? राजमोहन गांधी, महात्मा गांधी के पौत्र, और डॉक्टर संजय सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनको इतनी गंभीर गोली लगी कि प्राणों का संकट उत्पन्न हो गया। और आरोप यह था कि प्रधानमंत्री जी के पक्ष में, और ये पुलिस की गोली नहीं थी, क्रॉस फायरिंग हो रही थी, जिसके बारे में उस समय कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने 26 नवंबर को लिखा कि भारत के 42 वर्ष के इतिहास में संभवतः ये सबसे हिंसक चुनावों में से एक। अब इसके बाद आप आइए साहब, 2004 के अंदर भाजपा के बैंक अकाउंट के अंदर 2004 के बाद 88 करोड़ थे। हमारे कांग्रेस के बैंक के अंदर 38 करोड़ थे, लगभग 2 गुना भाजपा के हमसे ज्यादा थे। हमारी सरकार आई, ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ थी, तो ज्यादा स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें ज्यादा पैसा मिला। और भाजपा के बैंक के अंदर 150 करोड़ रुपए 2009 के बाद में आए, और कांग्रेस के बैंक अकाउंट के अंदर जमा 221 करोड़ रहे। ये 1.47 टाइम्स कांग्रेस के ज्यादा थे। 60-40 का रेशियो था। 2014 के बाद भी यह रेशियो 60-40 का रहा। अब उसके बाद 5 साल भाजपा आती है। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3,562 करोड़ रुपए केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है, और चौंकाने वाली फिगर सभापति महोदय, 3,562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया। 10,107 करोड़ रुपया। और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया 2004 के अंदर। ನಾಳೆ ಇದಕ್ಕೊಂದೇನಾದ್ರು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಅಧಿವೇಶನ. ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರಾದ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ತುಂಬ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ವೀರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದ ಜಾಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪವಿತ್ರ, ಅಂಥದ್ದೇ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗ ಈ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಂತ. ಇದು ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ದ್ವೀಪಗಳ ಸಮೂಹ ಅಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಇದು ಅಂತಂದರು. ಕೇಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಭಾಷಣ, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.
ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.